जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारा वीलॉग है उसमें हम बात करेंगे बजट पर। और बजट इतना खौफनाक होगा कि लोगों को लग पता जाएगा कि उसमें किन किन चीज़ों पे टैक्सेस आ रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए भी। हुकूमत के लिए रिलीफ फराम करने के हवाले से कितनी मुश्किलात हैं और कौन कौन से शोबे हैं जिन पर टैक्स आ रहा है, ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे विद प्रूफ। और ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर हैं उनके साथ क्या करने जा रही है वजारत इत्तलात। और इसके साथ शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के फ्यूचर मुस्तकबिल का फैसला हो गया है और क्या डिजास्टर हुआ है इस हवाले से आपको बताएंगे। एक चलता फिरता तरक्की करते इदारे को किस तरीके से बर्बाद किया गया और अब इसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये भी आपके साथ पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इस किस्म की खबरें रोज देता रहूं। अब इसमें अगर हम देखें जो आइंदा वाली साल का बजट आ रहा है वो सख्त क्यों होगा, जो मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, और उसमें क्या इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें लाई जा रही हैं और एफबीआर क्यों नाकाम रहा है मुकम्मल तौर पर आईएमएफ को कन्विंस करने के हवाले से, या अपनी जो टैक्स रिकवरी है, या जो एक इस मुल्क में सरमायादार हैं उससे टैक्स लेने की बजाय क्यों पब्लिक पर और अवाम पर बोझ डाला जाता है। अब आइंदा साल की जो टैक्स तजावीज़ हैं, क्योंकि अब आईएमएफ के साथ जो बातचीत है बजट के हवाले से वो कंप्लीट हो चुकी है और जो तमाम मामलात थे वो अब तय हो चुके हैं। अब सिर्फ बजट पेश किया जाना है। प्राइम मिनिस्टर से भी कंसल्टेशन हो चुकी है। आपको पता है कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास भी हो गया है। तरक्याती बजट के मामलात भी तय हो गए हैं। उसमें भी बड़ा कट लगा है। जो फेडरल पीएसडीपी है वो आपको पता है कि करंट ईयर का 1400 अरब था और कम करते करते पहले वो 1100 अरब हुआ और अब जो क्लोजिंग हो रही है वो 600 अरब रुपए भी तकरीबन जो है खर्च नहीं हो सकेंगे। अब नेक्स्ट ईयर के हम बजट पर अगर जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट ईयर का जो फेडरल का बजट होगा उसका जो साइज होगा वो बेसिकली होते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो का जो साइज होगा वो 17,500 और कुछ अरब रुपए होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये, क्योंकि जो करंट ईयर का जो बजट था एक्सपेंडिचर थे वो 18,600 अरब रुपए से ज्यादा थे। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि अगले साल आप अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम करने जा रहे हैं। और उसकी एक वजह इंटरेस्ट रेट ज़रूर है, लेकिन मजीद भी जो आईएमएफ ने आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। बल्कि आईएमएफ ने यह कहा है कि अब कम करें। अब वो कटौती कहाँ कहाँ होगी ये तो आपको बजट में ही पता चलेगा, कुछ मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो टैक्सेस हैं। इस साल जो एफबीआर का टैक्स टारगेट था वो 12,900 अरब था, जिसे कम करके 12,400 अरब किया गया या 600 अरब किया गया। और वो भी उसमें भी तकरीबन 11 महीने के दौरान 1,000 अरब रुपए से जायद का शार्ट फॉल आया है। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ वो 1,000 अरब रुपए का जो शार्ट फॉल है वो भी आपको अगले साल पाकिस्तान की अवाम ने अदा करना है और वो पाकिस्तान की अवाम अदा करेगी। आपकी जो एलीट क्लास है ना वो अदा नहीं करेगी। उसके पास बड़े रास्ते हैं, उसके पास अच्छे वकील भी हैं, उसके पास पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी मौजूद है, उसके पास पीएम हाउस में भी नुमाइंदगी मौजूद है, उसके पास सियासी जमातें भी हाथ में हैं, उसके पास और भी बड़ी ताकत है। वो कार्टेल भी है पूरा, वो ब्लैकमेल भी करते हैं और वो पूरा एक निज़ाम है जिसको लेकर वो चलते हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब कुछ तो जो एफबीआर ने जो तजावीज़ दी हैं उसमें एक तो नाजरीन डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने जा रही है हुकूमत। अब डिजिटल सर्विसेज में आपको पता है कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, ये हज़ारों की तादाद। उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है जिससे जो अर्निंग करते हैं, इसमें बाकी सेक्टर भी डिजिटल में जो काम कर रहे हैं लोग वो भी सेक्टर आ जाएगा। बहुत सारी जो एग्जामेशन है वो ख़त्म करने जा रही है हुकूमत। और आईएमएफ की तो डिमांड थी कि तमाम एग्जामेशन ख़त्म कर दें, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो एग्जामेशन ख़त्म नहीं होंगी जो हमारी एक लीड क्लास को हासिल है। मुख्तलिफ आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, आपके फोर्सेस के लोगों को, आपके जो आला उहदों पर बैठे हैं लोग, जो जो बिजली भी फ्री लेते हैं, जो गैस भी फ्री लेते हैं, जिनके पास पेट्रोल भी फ्री है, जिनके पास गाड़ियां भी फ्री हैं, जिनके पास घरों में दर्जन दर्जन एम्प्लॉइज भी हैं, सरकार से वो तनख्वाह लेते हैं, मुलाजिम इनके दफ्तरों में वो घरों में काम करते हैं।
उनको जो एग्जामेशन हासिल है वो जारी रहेंगी, उन पर उन्होंने वो हासिल कर लिया है। अब जो बाकी चीज़ें, एक तो मैंने आपको डिजिटल सर्विसेज का बता दिया, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी जो आमदन है और डिविडेंड हैं जो, उन पर जो टैक्स है इस वक्त 15% है, उसको बढ़ाकर 20% करने की प्रपोजल है। और ये प्रपोजल वैसे ही नहीं है। अभी इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, बड़ी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बाज़ लोग, बेवाएँ होती हैं, कोई बुजुर्ग लोग होती हैं, अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंकों में रख देते हैं और उनको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है, या म्यूचुअल फंड में डाल दी या किसी और जगह रख देते हैं, या नेशनल सेविंग की जो स्कीमें हैं उन पर रख देते हैं। उन पर उनकी जो आमदन है उस पर 15% इनकम टैक्स है, आपको पता है। उसको बढ़ाकर 20% करने जा रही है हुकूमत। मतलब भाई ये, अब आप देख लें अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ये किन लोगों पर टैक्स लग रहा है। और ये आईएमएफ से भी अप्रूवल लिए और कुछ चीजें आईएमएफ ने रिजेक्ट की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब विद होल्डिंग है ये 15% से बढ़ाकर 20% कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम पर। वेंचर कैपिटल कंपनी एंड फंड्स, इनकम टैक्स की इन पर छूट थी, वो खत्म की जा रही है। अब एक और चीज है सैनमा जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उस पर भी इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन थी। और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सैनमा इंडस्ट्री है, वो आपको पता है उसका कारोबार तबाह हो गया है। सैनमा पाकिस्तान में रहे नहीं, ख़त्म हो गए हैं। हाईटेक किस्म के सैनमाज बने हैं जहाँ के टिकट बहुत महंगे हैं। अब उन पर भी इनकम टैक्स की एक छूट हुकूमत ने दी हुई थी, एक इंडस्ट्री के तौर पर इसको डिक्लेयर करके, वो इनकम टैक्स की छूट ख़त्म की जा रही है नाजरीन। अब एक ये भी था जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो तनख्वाहदार तबका है या जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका इनकम टैक्स है जो हाईएस्ट स्लैब है 35%, और उस पर 10% सरचार्ज भी है जो 45% है। अब ये एक तवक्को की जा रही थी कि यार इसमें थोड़ी सी कमी की जाएगी, और ये 5 लाख माहाना से जायद की जिनकी सैलरीज होती है उस पर था ये नाजरीन ये तय हुआ है कि ये हाईएस्ट स्लैब जो है बरकरार रहेगा, और 10% सरचार्ज भी, इसको नहीं छेड़ा जा रहा। ये जरूर है, ये एक स्लैब है, 5 स्लैब है ना जो इनकम के। अब जो 4 स्लैब है उनमें थोड़ी बहुत जो है कमी की जा रही है। उसमें 1% से 2.5% तक की कमी होगी, कोई इतनी बड़ी कमी नहीं होगी, जीरे के बराबर है इसको आप कह सकते हैं। और ये भी है कि इस वक्त जो एग्जम्पशन है 50,000 रुपये महाना तक, वो एग्जम्पशन जो है 12 लाख तक की जा रही है, लेकिन 12 लाख तक जो है वो 1% उस पर जो है वो लागू होगा ताकि लोग फाइलर बन सके। इसमें ये एक चीज़ रखी है, और इसकी एग्जम्पशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, 12 लाख तक करने की एक प्रपोजल है ये। अच्छा, एक है फिर शेयर्स, और जो है इसकी शेयर्स पर सीवीटी जो है वो बढ़ाने की प्रपोजल है। अब एक और प्रपोजल जो है वो दी गई है एफबीआर की तरफ से, जो लोगों के पास जो बैंकों में कैश रखा होता है उस पर वो कहते हैं जी टैक्स आयद किया जाए उस कैश पर भी। पहले देखें ना मुख्तलिफ किस्म के वो कैश उसका कहाँ से आता है, वो जब इनकम अपनी पे सारी पे टैक्स दे देता है तो वो कैश जमा कराता है। अब एफबीआर जो खुद एक नायाल इदारा है जिसके पास कोई और वेन्यू तो नहीं है, वो कहते हैं जो बैंकों में लोगों का कैश रखा हुआ है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और सोने पर, जो सोना है उस पर टैक्स लगा दिया जाए। और ये वेल्थ टैक्स के बदले इसको सीवीटी, बेसिकली कैपिटल वैल्यू टैक्स के तौर पर इसको कहा जा रहा है, वेल्थ टैक्स के तौर पर। आईएमएफ ने इस प्रपोजल पर जो है अब क्या कहा है, ज्यादातर का ये जो बाज हमारी अकाम से बात हुई है कि आईएमएफ ने इसको अग्री नहीं किया, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी भी जो लोगों के बैंकों में कैश पड़े हुए हैं जो एक पूरा प्रोसेस के तहत आते हैं, जिन पर टैक्स कट चुका है, उस पर टैक्स ऐड कर दिया जाए। रियल स्टेट सेक्टर पर थोड़ी सी रिलीफ दी जा रही है, उसमें जो विद होल्डिंग्स हैं कुछ ट्रांसफर पर वो थोड़े से कम किए जाएंगे, लेकिन वो बहुत मामूली होंगे। जो सबसे बड़ा टैक्स आयद किया जा रहा है नाजरीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। हर किस्म का जो प्रोसेस फूड्स है, हर किस्म का मैं बात कर रहा हूँ, हर किस्म का प्रोसेस फूड बाशमूल बिस्किट्स वगैरह जो होती हैं, कैंडीज होती हैं, या मुख्तलिफ जो बच्चे चीज़ें खाते हैं वो होती हैं प्रोसेस फूड्स, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है 5% तक। और पहले बल्कि इसमें इजाफा किया जा रहा है इस पर, क्योंकि जीएसटी कम था। अब ये इस पर जो टोटल टैक्स हो जाएगा इस पर,
वो 23% तो वो विद FED हो जाएगी और GST मिला के ये 23% हो जाएगा तकरीबन, और इसमें बाकी टैक्स डाल लें तो ये 29% तक हो जाएगा। तो ये खाने पीने की जो जितनी भी प्रोसेस चीज़ हैं, अशिया हैं, इन तमाम पर, और सबसे ज़्यादा इस पर टैक्स जो है इसको कह सकते हैं 500 अरब रुपए से जायद का ये टैक्स होगा नया एडिशनल, जो इन अशिया पर लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर को भी माफ नहीं किया जा रहा नाजरीन। खाद पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो 5% है इस वक्त, इसको 10% करने की प्रपोजल तैयार की गई है जो बजट में अनाउंस होनी है। तो इससे अंदाजा कर लें कि जो पहले ही किसान एक शदीद प्रेशर में, और किसान नहीं होगा ये, अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम पर ये जाएगी सारी चीज़ें, खाने पीने की अशिया महंगी होगी। इसके साथ ज़रिए अद्वियात पर भी 5% जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ये भी IMF की डिमांड थी। और FBR का जो टोटल टारगेट होगा नाजरीन नेक्स्ट ईयर का, वो 14,130 अरब रुपए के करीब होगा। 14,130 अरब रुपए। तो एडिशनल अगर आप ये देखें, अगर इस साल ये 1200 अरब तक जाते हैं जो मुश्किल नजर आ रहा है, तो 2-2.5 हजार अरब रुपए का एडिशनल आपके अगले साल जो है पाकिस्तान की आवाम पर बोझ डाला जाएगा। इसके साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू 4,000 अरब रुपए का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का। इसका मतलब ये है, और इसमें जो सबसे ज्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसको ये कहा जा रहा है, जो इस वक्त 75 या 78 रुपए फी लीटर है पेट्रोल पर, और डीजल पर भी इतना ही है, इसको 100 रुपए तक करने की प्रपोजल है। मतलब पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट ईयर जो 1 जुलाई से शुरू होगा तो उस पर महंगी होगी, और इस पर एक जो है वो कार्बन लेवी भी लगेगी, वो 2.5 रुपए लीटर से लेकर 5 रुपए लीटर तक हो सकती है। तो ये तमाम जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएंगे, और इसको आपने जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने ही इसको बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ियों पर, छोटी गाड़ियों पर भी कुछ जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की प्रपोजल है, वो भी इसमें जाएगी। बाकी भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो लगाने की प्रपोजल आयद की गई है। तो ये नाजरीन नेक्स्ट ईयर का बजट है। PSDP आपको बता दिया था। आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और ये भी डिस्कस हुआ है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो नेक्स्ट 1 जुलाई से लगना है। सिंध हुकूमत ने आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में इस पर शदीद इतराज़ात किए हैं, और लगता यह है कि सिंध हुकूमत, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने सिंध हुकूमत को और सूबों को बता दिया है कि IMF की ये मेन शर्त है, 1 जुलाई से जो ज़रिए आमदन है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम की तरह उस पर लगेगा, और सूबों को वो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर है। तो देखते हैं कौन सा सूबा इस पर बगावत करता है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो आज बता दिया है NEC में कि वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इससे उनका जो पूरा एक निज़ाम है, उनकी सियासत है, उनकी जो बाकी सेक्टर्स है, क्योंकि मोस्टली बेस करता है पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर पर बेस करता है, और वहीं पर बड़े बड़े जो जागीरदार और ज़मींदार हैं और वही इक़्तिदार में है, वो चाहते भी नहीं है कि ये टैक्स लागू हो। तो ये बजट के हवाले से अपडेट थी नाजरीन। दूसरा, पाकिस्तान टेलीविजन और शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के हवाले से 2 स्टोरीज मेरे पास हैं। शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ATV के हवाले से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से एक पिटीशन थी इसकी वाइंड अप करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं सरदार इजाज इसहाक खान, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने SCCP की जो पिटीशन है एक्सेप्ट कर ली है, और नाजरीन SCCP के इस पिटीशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी को बंद करने का जो है वो मंजूरी दे दी है। बड़ा डिसीजन है, बड़ा फैसला है, और आखिरकार जो वजारत इत्तलात चाहती थी वो हो गया। अब उनकी जान छूटी। जो उन्होंने उस इदारे के साथ करना था किसी से नहीं पूछा गया किसने इस इदारे को तबाह किया। और शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी वो इदारा है जिनके पास जो फ्रीक्वेंसीज है, मैं बताऊं, वो 15 चैनल चला सकती हैं। उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टीज देख लें, कब से ये इदारा चल रहा था और कितना इसके मुलाजमीन के साथ जो कुछ हुआ वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं उस पर बयान करता रहा था। अब नाजरीन इस इदारे को बेचा जाएगा।
11 जून को दोबारा समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और लिक्विडेटर तैनात करने हैं, इसको लिक्विडेट करना है, क्योंकि इसको लिक्विडेटर तैनात होंगे, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा SCCP की रिकमेंडेशन पर। और उसके बाद वो इस तमाम कंपनी के तखमीने और बाकी चीज़ें लगाएंगे ताकि इसको बेचा जा सके, और जो इसके 300 350 मुलाजमीन हैं उनका जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें से कई आपको पता है, मैं बताता रहा हूँ, कुछ जान भाग भी हुए हैं। 2 साल की उनकी तनख्वाहें बकाया हैं, बिजली उनकी कट चुकी है, नशरियात बंद हो चुकी हैं, निज़ाम चल नहीं रहा है। वजारत के जो अफसरान हैं वहाँ उनको सिर्फ एक गाड़ी और दफ्तर चाहिए होता है, वो उनको मिला हुआ है। और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह एक चलता फिरता एक इदारा, प्रॉफिटेबल इदारा था किसी ज़माने में, प्राइवेट सेक्टर भी ने भी चलाया है। अच्छे खासे 15 फ्रीक्वेंसीज 15 चैनल चलाने की सलाहियत उनके पास आज भी है। तो आपको पता है एक चैनल की आजकल अगर बेचने जाएं चलते चैनल को तो अरबों रुपए की वैल्यू बनती है, बिके रहे मार्केट में कई। जब अब तो खैर हालात ख़राब है मार्केट के, लेकिन जब चैनल बिकते थे तो उनकी वैल्यू आपको पता है कितनी लगती थी। अब ये ख़त्म हो जाएगा। एक और इदारा जो वजारत इत्तलात की नाअहली का शिकार है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के जो हज़ारों मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं, वो इस ईद के मौके पर, आपको पता है 2 दिन बाद ईद है, उनको मई की तनख्वाह और पेंशन नहीं मिलेगी। ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, कोई पैसे नहीं है। मई के तो छोड़े, मेरी इतलात के मुताबिक अप्रैल की भी अभी 20 से 25% जो मुलाजमीन और पेंशनर हैं, पेंशनर को तो शायद सबको मिल चुकी है, अभी तक 20 से 25% जो मुलाजमीन हैं, जिसमें कंट्रैक्ट के भी हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग साइड के लोग हैं, उनको सैलरी नहीं मिली अप्रैल की। मई की तो छोड़े। और जो लोग इस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद कल या परसों 5 या 6 को उनको तनख्वाह मिल जाए और वो शायद कोई कुर्बानी कर ले, अपने बच्चों को कपड़े लेके दे दे, तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई पैसे नहीं है उनके पास। कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन बैंकों से पहले ही आपको पता है 65 करोड़ रुपए कर्जा ले चुके हैं। और स्पोर्ट्स से भी जितने पैसे आने की उम्मीद थी वो भी नहीं आए। जो एक इन्वेस्टमेंट की गई थी और उम्मीद लग रही थी कि मई में कोई पैसे आएंगे, तो वो इस तरह नहीं आ सके। आपको पता है मेडिकल की भी मुश्किलात हैं, वेंडर्स के पैसे हैं, और बहुत सारे यूटिलिटीज़ की बिल्स हैं, कुछ भी अदा नहीं हो पा रहा है। और हालत ये हो चुकी है कि अब ईद के मौके पर भी, और ये शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान टेलीविज़न की, कि ईद के मौके पर जो मुलाजमीन हैं उनको ना तनख्वाह मिलेगी ना पेंशन मिलेगी। तो अपना अपना 2 दिन है भाई, दोस्तों इंतज़ाम कर लें कहीं से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार पकड़ें, टेंशन ना लें। टेंशन में अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ना वजारत के जो आला काम है वो टेंशन लेते हैं, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं। अल्लाह आप पर रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।